विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को बुधवार को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। WHO के अधिकारियों ने 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन पर समीक्षा बैठक की थी और कंपनी से इस वैक्सीन की ज्यादा जानकारी देने की मांग की थी। अब वैक्सीन को दुनिया भर के लिए सुरक्षित बताते हुए मान्यता दे दी गई है। मंजूरी पर क्या बोला WHO? कोवैक्सीन को मंजूरी देने वाले WHO के तकनीकी सलाहकार समूह में दुनिया भर को कई नियामक विशेषज्ञ शामिल रहे। उसी तरफ से समीक्षा के बाद कहा गया कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव करने में WHO के मानकों पर खरी उतरती है और इससे होने वाले छोटे मोटे जोखिमों पर इसके लाभ काफी भारी पड़ते हैं, इसलिए वैक्सीन पूरे विश्व में इस्तेमाल की जा सकती है। कोवैक्सीन की समीक्षा WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इम्यूनाइजेशन ने भी की है। इस पैनल ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन दोनों डोज में 4 हफ्ते के अंतराल में देने के तरीके को मान्य करार दिया है। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि गर्भवती महिलाओं पर कोवैक्सीन से इस्तेमाल पर जो डेटा दिया गया है वो भी अपर्याप्त है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सुरक्षा और क्षमता को आंका नहीं जा सकता। गर्भवती महिलाओं पर यह स्ट्रेटजीज सुनिश्चित होती है। भारत बायोटेक से मांगी गई थी वैक्सीन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी। इससे पहले WHO के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर समिति संतुष्ट होती है तो भारत की वैक्सीन को महज 24 घंटे के भीतर ही मंजूरी दी जाएगी। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने भारत बायोटेक से जो भी अतिरिक्त जानकारी मांगी थी वो विशेष रूप से वैक्सीन के अंतिम जोखिम लाभ मूल्यांकन फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट से संबंधित थी। कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ 12 महीने बढ़ने पर कल हुआ था फैसला। एक दिन पहले ही टीके को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की उपयोग अवधि को निर्माण की तारीख से 12 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी अब इसे 1 साल तक उपयोग में लाया जा सकेगा। भारत बायोटेक ने मंगलवार को ही एक ट्वीट में कहा कि CDSCO ने निर्माण की तारीख से 12 महीने तक कोवैक्सीन की उपयोग अवधि के विस्तार को मंजूरी दे दी है। उपयोग अवधि विस्तार की ये मंजूरी अतिरिक्त स्थायी आंकड़ों की उपलब्धता पर आधारित है, जिसे CDSCO को प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बधाई दी है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इस मौके पर मैं ICMR और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने जताई खुशी। कोवैक्सीन को मान्यता मिलने के मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि WHO द्वारा एक और कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिलने पर खुशी हुई है। जितनी अधिक वैक्सीन होगी हम उतने अच्छे ढंग से कोरोना से लड़ पाएंगे। भारत बायोटेक ने बताया महत्वपूर्ण कदम। कोवैक्सीन को मान्यता मिलने के बाद इस पर वैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक का भी बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिलना वैक्सीन की वैश्विक पहुंच बनाने और एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मंजूरी के बाद अब विभिन्न देश कोवैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया और इसके आयात को तेज कर सकते हैं। कंपनी ने आगे कहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी कोवैक्स सुविधा भी दुनिया भर के देशों में वितरण के लिए कोवैक्स के टीके के लिए खरीद सकेंगे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।